तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि सेवंथ लॉर्ड जब ट्वेल्थ हाउसेस में जाएगा तो वो किस तरीके के रिजल्ट वहाँ से जनरेट करेगा। तो सबसे पहले हमें सेवंथ हाउस को समझना जरूरी होता है। सेवंथ हाउस होता है, वहाँ से हम देखते हैं अपनी शादी को। यहाँ से पता चल जाता है कि आप लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यहाँ से पब्लिक इमेज का भी पता चलता है कि पब्लिक आपको किस तरीके से परस्यू करती है। तो ये सारी चीज़ें सेवंथ हाउस से देखी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेवंथ हाउस की, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं सेवंथ हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। सो सेवंथ का लॉर्ड जब फर्स्ट में आएगा, तो इससे पहले मैंने जब दर कारक की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जब दर कारक भी फर्स्ट में आता है तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लाता है वो आपकी पर्सनैलिटी पे। तो यहाँ पे भी जब फर्स्ट हाउस में सेवंथ का लॉर्ड बैठेगा तो आपका पार्टनर आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस होता है हमारा खुद का हाउस, जहाँ से हम खुद को देखते हैं, हमारा सेल्फ होता है। और यहाँ पे सेवंथ हाउस होता है हमारा स्पाउस, जो कि हमारे हमारा फ्यूचर पार्टनर होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि यहाँ पे अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने की यहाँ पे क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति में जिसका सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट में आ जाता है। तो इसके साथ साथ अब मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को ये सुना भी है यहाँ पे कि बोलते भी हैं कि यहाँ पे जब फर्स्ट में जाएगा ये लॉर्ड तो यहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा डोमिनेट करेगा अपने पार्टनर पे। बट ये डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश मजबूत है या नहीं है। अगर लग्नेश कमज़ोर अवस्था में बैठा है तो आपका पार्टनर आपको ट्रांसफॉर्म करेगा और आपका पार्टनर आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगा। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए आपका, यहाँ पे अगर लग्नेश स्ट्रांग बैठा है तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा ही हो गया आपके लिए। आप अपने पार्टनर के ऊपर डोमिनेट करेंगे, आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेगा। लग्नेश अगर यहाँ पे स्ट्रांग बैठा है तो इसके साथ साथ आपका पार्टनर हमेशा आपकी बात मानने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे लॉयल्टी की बात आएगी तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये कॉम्बिनेशन काम करता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं शिव शक्ति को भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा ग्रह गया है, कौन सी स्थिति बन रही है, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। लेकिन डिपेंड करता है लग्नेश कैसा है और यहाँ पे आपका प्लेनेट कौन सा गया है। वहाँ पे कोई अगर क्रूर ग्रह गया है तो उस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। अब सेवंथ हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस होता है हमारे परिवार का, हमारी वाणी का। तो जब भी यहाँ पे सेकंड हाउस में ये लॉर्ड जाएगा तो यहाँ पे जब भी ऐसे व्यक्ति का जो भी जिसकी भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसकी मैरिड में इसके परिवार का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, मतलब इसका पार्टनर आएगा तो इसको मनी का गेन हो सकता है। यहाँ पे वेल्थ का ये भाव होता है सेकंड हाउस। तो इसके साथ साथ यहाँ पे बोला जाए तो अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सेकंड हाउस से सेवंथ हाउस जाता है हमारा एट्थ हाउस, ठीक है। तो एट्थ हाउस होता है हमारे रहस्यों का, तो गुप्त विद्याओं का। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मैंने देखा है कि जब भी ये वाली सिचुएशन बनेगी तो आपका पार्टनर हो सकता है कोई ना कोई मिस्ट्री वाली यहाँ पे बात आ सकती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ की जो चीज़ आपको पता ना हो या आपको पता भी हो तो आप इतना ज़्यादा उस पर ध्यान ना दो और आपको बाद में इसका रियलाइजेशन हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो छुपता ही छुपता है यहाँ पे, क्योंकि एट्थ हाउस हमारे रेशो का होता है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन भी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। यहाँ पे जो भी आपका पार्टनर होगा उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपका भी मतलब वो चेंज करने की कोशिश करेगा। आपकी वाणी को यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। आप किस तरीके से बात करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन, आपकी ओवरऑल लुक्स को जो भी आप सेकंड हाउस से देखते हैं, जो भी सेकंड हाउस की चीज़ें होती है उनको चेंज करने की कोशिश कहीं ना कहीं आपका पार्टनर करने वाला है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्योंकि मैंने बोला कि एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आपका पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में मिल सकता है। आपका कोई साधना करा हो या किसी डीप मेडिटेशन, जो भी एट्थ हाउस की चीज़ें होती है उनसे आपका पार्टनर रिलेट करेगा। तो यहाँ पे ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है। अब बात करते हैं सेवंथ का लॉर्ड जब थर्ड में बैठेगा। तो जब थर्ड हाउस में बैठेगा तो थर्ड हाउस होता है, ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब भी सेवंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे व्यक्ति को शादी के लिए। तो एंड ऑफ द डे शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे मैरिड के लिए जितने भी एफर्ट आप लगाते हो वो सारे यूजलेस नहीं जाते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अ, अगर बात की जाए आपकी शादी में किसका सबसे बड़ा रोल होगा तो यहाँ पे आपके भाई बहनों का। क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस होता है हमारे भाई बहनों का, हमारे सिबलिंग्स का। तो यहाँ पे उनका रोल बहुत ज़्यादा होगा। थर्ड हाउस से हम ट्रैवल भी देखते हैं, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको ट्रैवल करते हुए मिले या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपका पार्टनर आपको मिले।
कहीं न कहीं थर्ड हाउस हमारे सोशल मीडिया को भी दिखाता है, तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। इसके साथ-साथ ऐसा कोई पार्टनर हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हो, ये सारी पॉसिबिलिटी भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। अब थर्ड हाउस से सेवंथ हाउस होता है हमारे नाइन्थ हाउस, तो यहाँ से आप अब जब नाइन्थ हाउस है, तो नाइन्थ हाउस होता है हमारी नॉलेज का, नाइन्थ हाउस होता है हमारे धर्म का, नाइन्थ हाउस होता है हमारे भाग्य का। तो कहीं न कहीं यहाँ पे व्यक्ति की इच्छा ये रहती है कि मेरा पार्टनर नॉलेजेबल हो, यहाँ पे इंटेलिजेंट हो और इसके साथ-साथ स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करे यहाँ पे। अब अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन अगर ये बन गया पॉजिटिव रूप में, तो यहाँ पे जब पहले तो ये शादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराएगा, लेकिन इसके बाद जब शादी हो गई तो यहाँ पे बहुत अच्छी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपनी शादी में, और इसके साथ साथ आपका पार्टनर भी इंटेलिजेंट मिलेगा आपको, आपका रिस्पॉन्सिबल मिलेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला मिलेगा, अनुभवी मिलेगा, आपसे ज़्यादा मिच्योर मिलेगा यहाँ पे, और इसके साथ साथ एफर्ट वो लगाएगा, फिर आप फिर थोड़ा कम एफर्ट लगाओगे। बाकी ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। नाइन्थ हाउस से पिता को देखा जाता है, तो फादर की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उठाएगा वो होगा ये वाला कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में नेचुरली मून की एनर्जी होती है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे सुख का होता है, हमारे कंफर्ट का होता है। तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस में जब सेवंथ का लॉर्ड जाता है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इमोशनल टाइप के हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनका पार्टनर भी ऐसा इनको मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छी सिचुएशन इसलिए भी बन जाती है क्योंकि अब फोर्थ हाउस ये दिखाता है कि आपके लिए कौन काम करेगा, ठीक है, और टेंथ हाउस ये बताता है कि आप किसके लिए काम करोगे। तो जब फोर्थ हाउस में सेवंथ का लॉर्ड जाएगा, तो आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, वो आपकी हर किसी मतलब हर चीज़ में आपसे मतलब वो पहले सजेशन लेगा फिर जाके काम करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए ये सिचुएशन मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर हमेशा आपकी बात मानना चाहेगा, आपके जो आप कहोगे वो करेगा। तो यहाँ पे माता की तरह मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि मून की एनर्जी है, मून इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, तो यहाँ पे फेमिनिन तरीके से आपकी केयर करने की वो प्रयास करेगा और आपको सारी सुख सुविधा देने का प्रयास करेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको पार्टनर मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैरिड में सबसे बड़ा योग जो होता है मतलब कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे आपकी मदर या मदर से रिलेटेड जिनको भी आप माँ बोलते हो, या ये आपकी माँ से रिश्ते आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात की जाए फोर्थ हाउस से सेवंथ हाउस, तो पड़ता है हमारा टेंथ हाउस। तो टेंथ हाउस होता है हमारी वर्क का, हमारे करियर का। तो यहाँ पे जब टेंथ हाउस है यहाँ पे हमारे वर्क करियर का, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको इन्हीं चीज़ों में मिले, आपको किसी मतलब आपके काम में आपको पार्टनर मिले या करियर में आपका पार्टनर मिले। इन चीज़ों में आप देख सकते हो कि इसके साथ यहाँ पे जब सेवन्थ से टेंथ को हम देख रहे हैं, तो टेंथ का मतलब होता है कि हमारा करियर, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा जिसका भी सेवन्थ मतलब सेवन्थ लॉर्ड फोर्थ में जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि मेरा पार्टनर मेरे को सपोर्ट करे, मेरे करियर में ग्रोथ के लिए सपोर्ट करे, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरे को मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना इसको चाहिए, ठीक है। इसकी इच्छा भी ये होती है, तो इसको मिलता भी ऐसा पार्टनर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बट अगेन मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी कॉम्बिनेशन होते हैं चार्ट में, सारे देखने पड़ते हैं। इस तरीके से मैं एक चीज़ को लेकर कभी भी वो नहीं कर सकते आप। अब बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। अब ये बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपको इसकी एक वो बताता हूँ, डार्क साइड बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जितने भी लव मैरिज के केस देखे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें जो जितने भी मतलब वो बनते हैं कॉम्बिनेशन बनते हैं लोगों के हॉरोस्कोप में लव मैरिज वालों के, तो उनमें से एक कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है। सेवंथ का लॉर्ड जब जाएगा फिफ्थ में, फिफ्थ हाउस होता है हमारे पास्ट पुण्य का, फिफ्थ हाउस होता है हमारे इंटेलिजेंट का, फिफ्थ हाउस होता है हमारे क्रिएटिविटी का। तो फिफ्थ हाउस में जब जाएगा सेवंथ का लॉर्ड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन लव मैरिज को दिखाता है, और यहाँ पे बेटर तरीके से लव मैरिज होती है। बट यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाती है। तो क्योंकि फिफ्थ से सेवन्थ होता है हमारी मतलब सेवन्थ हाउस जाएगा हमारा इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस भले आप बोल दो कि ये लाभ का भाव है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बाधक घर होता है, ठीक है। यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे बांधने का काम होता है। जब बात हो रही है यहाँ पे सेवन्थ की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चैलेंज देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम शादी की बात करें, यहाँ पे हम प्लेनेट की ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा शादी की बात कर रहे हैं, पब्लिक इमेज की ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो सेवन्थ का लॉर्ड जब जाएगा फिफ्थ में, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज तो होगी, लेकिन यहाँ पे शादी में ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको हो सकता है कि रिलेशनशिप में ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़े, या क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ हाउस है, ठीक है।
फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि आप अपने पार्टनर से आपके एजुकेशन के दौरान मिले या आपको कॉलेज में, स्कूल में। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आपको वहाँ पे अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करनी है, मैं बस यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपका पार्टनर मिल सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये कन्फ्यूज़न नहीं लानी है कि हमें यहीं पे मिलेगा। तो मैं बस यहाँ पे बेसिक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से जो चीज़ देखी जाती है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रांग चले कि यहाँ पे लव मैरिज का योग तभी बनता है, ठीक है? क्योंकि अब देखिए, आपने जितने भी लव मैरिज देखे हैं वो या तो स्कूल टाइम से चल रही है या तो कॉलेज टाइम से चल रही है, ठीक है? तो इस तरीके से काम चलता है यहाँ पे, फिफ्थ हाउस से जो भी चीज़ें देखी जाती है वहां से आपका पार्टनर आ सकता है। तो या फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल का होता है, तो फ्रेंड सर्कल से भी आपका पार्टनर मिल सकता है आपको। बस अभी मैं एक चीज बताता हूँ कि पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आपके पास आता है जब आपका टाइम आता है। इसलिए यहाँ पे नीचे कमेंट मत कर देना। सेवंथ हाउस का लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, अब 6 8 12 वैसे भी अच्छे हाउस नहीं है, और यहाँ पे शादी का वो चले गया, सेवंथ हाउस का लॉर्ड चले गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती ही आती है। तो मैं यहाँ पे इतना अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है, बट यहाँ पे निराश नहीं होना। यहाँ पे एक चीज तो आती है कि क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का हाउस है, तो यहाँ पे जब सेवंथ लॉर्ड जाएगा तो शादी के बाद कोई ना इन चीजों में थोड़ी सी बढ़ोतरी तो होगी। यहाँ पे लड़ाई झगड़े तो थोड़ा थोड़ा बनते रहेंगे, पर ये बड़ी गजब की कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है, मैंने देखा है कि उसको अपने एनिमी से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है किसी परिवार से आपकी नहीं बनती हो, किसी परिवार से मतलब आपका परिवार किसी परिवार को नहीं पसंद करता हो, वो आपका एनिमी हो, तो आपको वहीं पे प्यार होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में ये और प्रॉब्लम देगा, ठीक है? मैं यहाँ पे कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप एनिमी, जो आपका एनिमी है वहाँ पे आप शादी करके क्या करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपका बेसिक अट्रैक्शन वहाँ पे होगा। आपके एनिमी के घर में हो सकता है आपका बेसिक अट्रैक्शन। अब सेवंथ हाउस, ये सिक्स हाउस होता है हमारे ऐसे मतलब कोर्ट केस का होता है, हमारे हीलिंग वाले कार्यों का होता है। तो हो सकता है आपका पार्टनर, मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन और भी देखी थी कि एक पर्सन था यहाँ पे, नाम मैं उसका भूल गया, तो वो जब अपने दोस्त के साथ वहाँ पे जा रहा था, केस लड़ने जा रहा था, तो वहाँ पे उसको एक लॉयर पसंद आई थी, तो उसने उसके साथ शादी कर दी थी, वो भी डॉक्टर था। लेकिन यहाँ पे मैं एक बेसिक वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पार्टनर आपको इन फील्ड में मिल सकता है, लॉ के फील्ड में मिल सकता है। सिक्स्थ हाउस से जो भी चीज़ें देखी जाए, हीलिंग वाले कार्य, मतलब कोई व्यक्ति किसी को हील कर रहा है तो उन कार्यों से आपका पार्टनर आपको मिलने के चांस रहते हैं। एनजीओ को भी देखे हैं, एनजीओ में भी आपका पार्टनर हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, सिक्स से लेकर तुम सेवंथ, सिक्स से सेवंथ गिनोगे तो यहाँ पे आएगा ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस होता है हमारे नेचुरली मोक्ष का हाउस होता है। तो ये मोक्ष व्यक्ति को, मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी शादी होगी, या आपकी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी डिजायर रहेगी कि आपका पार्टनर मोक्ष की तरफ जाए, ठीक है? मेडिटेशन यहाँ पे होती है, विदेश यात्रा यहाँ पे होती है। तो हो सकता है ये कॉम्बिनेशन भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको शादी के बाद विदेश यात्रा कराएगा, या वो विदेश में ही सेटल होगा, आपको वहाँ आने के लिए बताएगा। शांति से जीना इसको पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पीस को भी दिखाता है ट्वेल्थ हाउस। तो पार्टनर अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। ये इतना इतना बुरा भी कॉम्बिनेशन नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं, बट हर किसी लड़ाई झगड़े तो थोड़ा थोड़ा चलते रहते हैं, बट इनको मैनेज करना पड़ता है। अब पार्टनर की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी हेल्थ में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती, बट फिजिकल अपीयरेंस भी उसकी ठीक ठाक ही रहती है। बट यहाँ पे अगर बात की जाए कि फिजिकली थोड़ा सा सप्रेशन यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन देता है, बट ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, कुछ ना कुछ। अब हो सकता है कि किस तरीका प्लेनेट है, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्रूर प्लेनेट, कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन बनना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनना है कि जो कि पूरा का पूरा उस तरीके से खराब कर रहा है चीज़ों को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से फिजिकल सपीरेंस देगा ये, ठीक है? सप्रेशन देगा ये। अब देखिए यहाँ पे सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में, सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, सिक्स से तो अच्छा ही कॉम्बिनेशन है ये। अब सेवंथ का लॉर्ड सेवंथ में बैठा है, तो क्या होगा यहाँ पे? सेवंथ हाउस है हमारा शादी का, ठीक है? अब आप यहाँ से सेवंथ गिनो तो आएगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट हाउस।
तो अब ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि मैं ऊपर से ये बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पे जब सेवंथ से सेवंथ गिनोगे तो यहाँ पे जो भी हाउस आएगा वहां से आपकी डिजायर जुड़ी है और आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं जुड़ी है। तो यहाँ पे सेल्फ से आप रिलेट करोगे तो यहाँ पे व्यक्ति को अटेंशन चाहिए अपने पार्टनर से। वो हमेशा अपने पार्टनर को मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा जिससे उसको अटेंशन ज्यादा मिले अपने पार्टनर से। ये व्यक्ति, क्योंकि मैंने बोला सेवंथ हाउस सिर्फ मैरिड का नहीं है, यहाँ पे पब्लिक का भी है, और यहाँ पे पब्लिक में इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो फेमस होने का भी ये योग बन जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर ये अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से अच्छे प्लेनेट के साथ बनाया है, सन के साथ कुछ भी ऐसा आप मान सकते हो कि जहाँ पे ब्राइट प्लेनेट के साथ बना है, तो ये कहीं ना कहीं फेम भी देता है व्यक्ति को। तो यहाँ पे हो सकता है आपका पार्टनर फेमस फेमस पर्सनैलिटी हो या खुद आप फेमस पर्सनैलिटी हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेम को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है ये कॉम्बिनेशन आप। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए प्रॉब्लम की, तो हर कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि जब सेवंथ का लॉर्ड सेवंथ में जाता है तो पार्टनर ज़्यादा उनमें रहता है, मतलब पब्लिक डीलिंग, पब्लिक के कार्यों में ज़्यादा, पब्लिक की सेवा में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, आप पे ज़्यादा थोड़ा सा कम ध्यान देता है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है। बाकी तो ये कॉम्बिनेशन भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि, क्योंकि मैंने बोला है कि सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक इमेज को दिखाता है, हमारी फेम को दिखाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी फेमस पर्सनैलिटी से प्यार हो सकता है, लेकिन हो सकता है बाद में आपकी शादी ना हो। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा इसको ध्यान में रह के चलना पड़ता है। सेवंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। अब एट्थ हाउस में सेवंथ लॉर्ड गया है तो ये भी उतनी अच्छी कॉम्बिनेशन तो नहीं है, बट अभी कॉम्बिनेशन अच्छा है नहीं है ये डिपेंड करता है प्लेनेट किस तरीके के हैं। अब जब सेवंथ का लॉर्ड एट्थ में जाएगा तो एट्थ है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में शादी के बाद, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अपने पार्टनर से, अपने मतलब फ्यूचर में, कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ये चीज़ें देता है सेवंथ का लॉर्ड जब एट्थ में जाएगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं हिडन एक्टिविटीज़ का होता है, एट्थ हाउस हिडन एक्टिविटीज़ का होता है। तो हो सकता है कि शादी से पहले कुछ ना कुछ ऐसी गुप्त चीज़ें होंगी जो आपको अभी पता नहीं चल रही है, बट शादी के बाद आपको पता चले। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे इन कॉम्बिनेशन वालों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि यहाँ पे जिससे भी आप मैरिड करने वाले, जिससे भी शादी करने वाले हो, उसके बारे में पूरी डिटेल में आप उसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रहस्यों का ये हाउस है, तो कोई ना कोई ऐसा रहस्य आएगा, कोई ना कोई ऐसी हिडन चीज़ आएगी, हिडन एक्टिविटी आएगी जो आपको बाद में पता चलेगा कि यार, अब फिर उसी से हो सकता है आपकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी तो बता ही दी है, तो अब हर कॉम्बिनेशन के एक पॉजिटिव साइड भी होती है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड ये है कि क्योंकि यहाँ पे अचानक चीज़ें होती हैं, एट्थ हाउस में अचानक वाली चीज़ें होती हैं। तो एट्थ हाउस से हम, क्योंकि अचानक वाली चीज़ें, तो अचानक धन लाभ भी यहाँ पे व्यक्ति को हो जाता है शादी के बाद। इसके साथ साथ इन लॉस का हाउस होता है एट्थ हाउस, तो इन लॉस से भी इसको फायदा होने की चांस रहते हैं, या फिर इन लॉस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इसकी शादी में, इसकी मैरिड लाइफ में। अब सेवन्थ से सेवन्थ होता है हमारा सेकंड हाउस। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ऊपर से मैं बताते जा रहा हूँ कि जब सेवन्थ से सेवन्थ गिनोगे तो यहाँ पे जो भी हाउस आएगा वो होगा डिजायर का हाउस, ठीक है। क्या डिजायर आपकी और आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे आपकी डिजायर हो कि आपका पार्टनर धन अक्यूमुलेट करे, ज्यादा से ज्यादा धन अक्यूमुलेट करे यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे उसका सोशल स्टेटस आप सोचोगे कि यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए, उसको वो बेटर कम्युनिकेटर होना चाहिए, ये आप सोचोगे। अब यहाँ पे क्योंकि एट्थ हाउस होता है स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन, इन चीज़ों का, मतलब जो भी आप मतलब रहस्य होते हैं, तो इन चीज़ों में आपका पार्टनर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। हो सकता है आपको इन्हीं चीज़ों में आपका पार्टनर मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। अब जब भी नाइन्थ हाउस में सेवंथ का लॉर्ड जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। नाइन्थ हाउस हमारे फॉर्चून का होता है, हमारे भाग्य का होता है। इसके साथ साथ तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य शादी के बाद ज़्यादा उसको सपोर्ट करने लगता है। अब ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल देता है शादी में। स्ट्रगल मीन्स यहाँ पे बात यह है कि ये शादी कराने में थोड़ा सा ये डिले दे सकता है, या ये आपको ज़्यादा दौड़ाएगा शादी के लिए, ये ज़्यादा आपसे मेहनत कराएगा, क्योंकि ये खुद से चले गया थर्ड, ठीक है। सेवन्थ से गया ये तीसरा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तीसरा आपको पता है यहाँ पे कितना स्ट्रगल देता है। जितना मैंने थर्ड हाउस वाले के लिए बोला है, यहाँ पे कोई ना कोई ये वाली प्रॉब्लम आती है कि
ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ते हैं शादी में कि कैसे मेरी शादी हो जाए, किस तरीके से मैं काम करूँ, कहाँ जाऊँ, किस तरीके से मैं ओवरऑल जितनी भी आप प्रॉब्लम देखते हैं कि शादी नहीं हो रही है व्यक्ति की, वो परेशान है। अब ऐसा व्यक्ति खुद की शादी के लिए परेशान रहता है कि मतलब किस तरीके से मैं शादी करूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि जब तक आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आपकी शादी तभी होने वाली है जब आपका लिखा होगा शादी इस टाइम पे होगी, इस व्यक्ति के साथ होगी। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन वालों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस मत किया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति करेगा फ़ोकस, इसकी शादी की उम्र आएगी तो ये बहुत ज़्यादा ये करेगा कि कब मेरी शादी हो जाए, किस तरीके से हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करेगा इस शादी में, पता नहीं क्यों ऐसा होगा। ये कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन शादी को रोक भी देता है कभी-कभी, ठीक है? लेकिन इसमें भी वही चीज़ आती है थर्ड वाली कि एक बार शादी हो गई तो बड़े अच्छे तरीके से शादी चलेगी। यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल लाइफ़ चलेगी, ठीक है? लाइफ़ की मतलब बोल सकते हैं क्वालिटी जो होती है कि जीने की, वो बहुत अच्छी होगी। आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हो सकता है, 9th हाउस से देखते हैं तो यहाँ पे पार्टनर ज्ञानी हो सकता है, 9th हाउस से देखते हैं तो गुरु वाला हो सकता है, मतलब गुरु वाली क्वालिटी आपके पार्टनर में हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन में एक बात बताना चाहता हूँ। अब इसको ज़्यादा फोकस मत कीजिए इस बात पे, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे देखा जब 9th हाउस में जाता है 7th का लॉर्ड, तो इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है किसी टेम्पल में, किसी मंदिर में, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे। कहीं आप घूमने गए हो स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो वहीं आपको आपका पार्टनर मिल गया। कहीं आप मतलब मंदिर में गए हो, वहीं आपका आपको पार्टनर मिल गया। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए कि आप हमेशा मंदिर ही में घूम रहे हो, आप हमेशा स्पिरिचुअल टेम्पल ही में जा रहे हो, यहाँ पे स्पिरिचुअल जगह जा रहे हो कि अब मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा। ऐसा नहीं होता। जब योग बनता है तो आप खुद ही चले जाते हो, आपको भी पता नहीं चलता कि मैं यहाँ आया क्यों था, बट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस मत करना, ज़्यादा इस पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? बहुत अच्छी सिचुएशन है अगर अच्छे तरीके से हैंडल करना आ गया आपको। अब बात करते हैं 10th हाउस में। तो 10th हाउस किस चीज़ का होता है? ये अब 10th हाउस होता है हमारे कर्मों का, 10th हाउस होता है हमारे करियर का। अब मैं इसको इतना अच्छा यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनता भी नहीं है। क्यों नहीं बनता है यहाँ पे? अब मैंने इससे पहले बोला था कि 4th हाउस होता है कि आपका पार्टनर आपके लिए ज़्यादा काम करेगा, ठीक है? कौन आपके लिए काम करेगा ये बताता है आपका 4th हाउस। 10th हाउस बताता है आप किसके लिए काम करोगे। तो आप अपने पार्टनर के लिए ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट लगाओगे, आप उसके लिए ज़्यादा केयर, अफेक्शन ये सारे सोच करोगे। आप ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहोगे, आप ज़्यादा उसमें मतलब बोल सकते हो जिस तरीके से कि एफर्ट आपका ज़्यादा रहेगा रिलेशनशिप में। अब मैंने बोला था कि अब 7th से अगर 7th देखोगे आप यहाँ से 10th से 7th देखोगे आप, तो यहाँ पे आता है हमारा 4th हाउस। तो 4th हाउस होता है हमारे कंफर्ट का। तो ऐसा व्यक्ति जिसका भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इस व्यक्ति को चाहिए कि मैं शादी के बाद मतलब मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, मेरी लाइफ में सुख आए, मेरी लाइफ में सुख सुविधा सारी चीज़ें मतलब जो भी 4th हाउस की होती हैं वो सारी चीज़ें आए। इसको चाहिए कि मैं मदर की तरह कोई मेरी केयर करे। बट कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी है, आपको दे सकता है ऐसी चीज़ें, बट डिपेंड करता है कौन-सा प्लैनेट आपके 10th हाउस में है, या 10th का लॉर्ड कैसा है, या 7th का लॉर्ड कौन है जो 10th में गया है, 10th हाउस पे किसकी दृष्टि है, कौन से नक्षत्र में बैठा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। बाकी तो यहाँ पे आपको अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपके पार्टनर के लिए। आपका पार्टनर थोड़ा-सा कम काम करेगा आपके लिए, वो थोड़ा-सा कम ही मतलब चीज़ें करेगा, ठीक है? अब अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से बैठा है तो कहीं न कहीं मैंने बोला कि 4th हाउस की चीज़ें मतलब आपका आपका पार्टनर वेल्दी मिल सकता है, प्रॉपर्टी वाला मिल सकता है, रिच मिल सकता है। इन्हीं चीज़ों पे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है कि ऐसे ही व्यक्ति के साथ। 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस। अब 11th हाउस, अब इस वीडियो को जल्दी-जल्दी खत्म करना पड़ेगा, बहुत लंबी हो गई है यहाँ पे। तो 11th हाउस में जब भी जाएगा तो 11th हाउस हमारे इनकम का हाउस होता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से आपकी जैसे-जैसे शादी मतलब जैसे ही आपकी शादी होगी आपकी इनकम में ग्रोथ मिले, आपके लाभ का भाव होता है यहाँ पे 11th हाउस। इसके साथ-साथ 11th हाउस से देखते हैं हम फ्रेंड सर्कल को। तो ऐसे व्यक्ति की मैंने यहाँ पे बहुत सारे चार्ट देखे हैं जिनमें ऐसे जिनका ये कॉम्बिनेशन होगा उनको अपने फ्रेंड ग्रुप मतलब फ्रेंड सर्कल से ही किसी व्यक्ति से प्यार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली कॉम्बिनेशन बनता है जब 7th का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है। अब 11th हाउस से 7th देखिए, तो 11th से 7th जाता है हमारे 5th हाउस। तो 5th हाउस होता है हमारी एजुकेशन। तो अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हो सकता है आपका पार्टनर भी आपको एजुकेशन में मिले, आपका पार्टनर भी आपको मतलब
इन्हीं क्रिएटिव फील्ड में मिले, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट भी होगा आपका, आप यहाँ पे चाहोगे कि मेरा पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छा को भी दिखाता है, यहाँ से आपका सेवंथ हाउस आपकी इच्छा को भी दिखाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि मेरा पार्टनर इंटेलिजेंट हो, उसको कोई हर चीज़ बतानी ना पड़े, कुछ वो अपना कॉमन सेंस भी लगा दे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे। और यहाँ पे फिफ्थ हाउस से अधिक क्रिएटिविटी, तो आप चाहोगे कि वो क्रिएटिव हो। फिफ्थ हाउस से आता है हमारे ओवरऑल, बोल सकते हैं नेम फेम भी यहाँ पे आता है, तो आप चाहोगे कि थोड़ा सा यार सोशल वैल्यू मेरे पार्टनर की होनी चाहिए, तो होता भी है यहाँ पे। अगर अच्छा कॉम्बि अच्छे तरीके से बैठा है तो हो सकता है आपका पार्टनर किसी वेल्दी फैमिली से हो सकता है आपका पार्टनर किसी नेम फेम, आपका पार्टनर का आपसे ज़्यादा हो, आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा बेटर हो, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी बताता है। और रिलेशनशिप की बात की जाए तो हो सकता है एजुकेशन में ही आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये कोशिश करनी है, बट हो सकता है यहाँ पे लव मैरिज का भी कहीं ना कहीं योग बन जाता है, जब सेवन्थ और फिफ्थ का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है तो लव मैरिज का योग भी बन जाता है। सेवन्थ लॉर्ड इन द ट्वेल्थ हाउस, ये है हमारा लास्ट हाउस, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाकी तो अब देखिए सेवन्थ का लॉर्ड जब ट्वेल्थ में जाए, ट्वेल्थ क्या है, हमारी विदेश यात्राओं का है, तो आपका पार्टनर विदेश से जुड़ा कोई काम कर सकता है, हमारे विदेश का हाउस होता है, तो यहाँ पे ये इतना अच्छा इतना बुरा कॉम्बिनेशन भी नहीं है जितना लोग इसे मानते हैं। बाकी तो हो सकता है आपकी शादी के बाद आपका पार्टनर आपको विदेश भेजे, या विदेश विदेश में आपका मतलब पार्टनर हो सकता है और आपको भी वहां जाने के लिए मौका मिल सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी विदेश जाने की आपके पार्टनर के थ्रू। अब यहाँ से देखो, ठीक है, सेवन्थ से अगर सेवन्थ से सेवन्थ गिनेंगे हम, तो आएगा हमारा सिक्स हाउस, ठीक है, तो सिक्स हाउस किस चीज का होता है, ये सिक्स हाउस, अब सेवन्थ से सेवन्थ होता है हमारे डिजायर का, कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है, अब हमारा पार्टनर किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्स हाउस होता है हमारी हीलिंग का, ठीक है, सिक्स हाउस होता है हमारी मदद का। तो अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चीज की बात कर रहा हूँ सिक्स्थ हाउस के, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चाहोगे कि हम मैं दूसरे की मदद करूँ, मैं अपने पार्टनर को साथ लेके दूसरों की मतलब दूसरों के लिए काम करूँ यहाँ पे, तो आपका पार्टनर भी ऐसा हो सकता है कि जो दूसरों के लिए काम करता हो, ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ पे हीलिंग वाला काम हो, या जो व्यक्ति खुद की मदद नहीं कर सकता है उनकी मदद करने वाला आपका पार्टनर हो सकता है। इन्हीं चीज़ों में आपका पार्टनर का वो हो सकता है, कोर्ट इनमें हो सकता है, डॉक्टर, ऐसा आपका पार्टनर लॉयर, इन तरीके से आपका पार्टनर का प्रोफेशन हो सकता है। ये वाला कॉम्बिनेशन भी एफर्ट देता है मैरिड में, ठीक है, लेकिन एक बार मैरिड हो गई तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट देता है। बाकी इतना बेकार कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, आप हर चीज़ को, अब शादी के लिए जो भी कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि शादी आपको पुराने उससे मिलती है, और वैसे भी आपको यहाँ पे सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ही मिलेगा हर चीज़। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिए।